बोलो सीता राम की जय, राधे श्याम की जय। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरसिय अति मन भावन। पुनि पुनि चितयो सुनय सुनाए, शिव की प्यासी बुझती ना बुझाए। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। प्रभु के प्रिय भक्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रभु रामचंद्र जी की कथा बताई थी। आज मैं प्रभु रामचंद्र जी की ही कथा बताने जा रही हूँ। आज प्रभु रामचंद्र जी के जन्म की कथा बता रही हूँ। प्रिय भक्तों, प्रभु के प्रिय भक्तों, ध्यान और प्यार से जरूर सुनिएगा। जब रावण धरती को रौंद रहा था अपने राक्षसों के साथ, तभी देवता मुनि सब विष्णु लोग जाग गए और प्रभु को कहा, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, अरे रक्षा करूँगा मैं, रक्षा करूँगा। तभी देवता मुनि सब कहते हैं, प्रभु कब करोगे रक्षा, मेरी रक्षा कब करोगे। तभी भगवान ने कहा, मैं अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ जन्म लूँगा। माता कौशल्या को मैंने जो आशीर्वाद दिया है उसको पूरा करने आऊँगा, तभी आप लोगों की रक्षा करूँगा। कुछ समय बाद महाराज वशिष्ठ राजा दशरथ के यहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि महाराज दशरथ, सूर्य नारायण उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं, बड़ा अच्छा मुहूर्त है। महाराज कुछ मांग लो, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। तभी महाराज दशरथ कहते हैं, क्या मांगूं गुरु, मैं क्या मांगूं, मेरे पास सुख संपत्ति वैभव सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है। तभी वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज मांगो, आपकी मन की कामना पूर्ण होगी। तभी राजा दशरथ कहते हैं कि सूर्य वंश में रघु, भागीरथ, हरिश्चंद्र जैसे महाप्रतापी राजा हुए। असुर वंश में मैं राजा दशरथ क्या ऐसा ही रह जाऊंगा? क्या पितरों को पानी देने वाला कोई नहीं होगा? महाराज ये बताइए, क्या मेरे साथ ही सूर्यवंश अस्त हो जाएगा? कोई नहीं है, कोई नहीं पानी देने वाला होगा। तभी वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि नहीं राजा, नहीं राजा महाराजा, ऐसा नहीं होगा, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। अपने कुल देवता सूर्य भगवान से मांगिए मांगिए। तभी माता कौशल्या कहती हैं, गुरु, माँ की ममता। माता कौशल्या कहती हैं कि महाराज, माता कौशल्या आप जानते हैं गुरुदेव। माता कौशल्या कहती हैं, आप जानते हो गुरुदेव, माँ का हृदय कितना कोमल होता है, और माँ को कोई माँ कहने वाला ना हो तो माँ अधूरी लगती है। तभी माता कैकेयी कहती हैं, गुरु, माँ का हृदय आंगन सोना है, इस वैभव से, सुख संपत्ति महलों से क्या मिलता है? माँ का आंगन तो तभी भरेगा जब इन महलों में बच्चों की किलकारी होगी, तभी माँ का आंगन भरेगा, माँ का हृदय तभी पूर्ण होगा। तभी माता सुमित्रा कहती हैं, आप तो प्रभु त्रिकालदर्शी हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु,
गुरु आप ही कुछ करिए। तभी महाराज वशिष्ठ कहते हैं, महारानी कौशल्या, देवी कैकेयी, देवी सुमित्रा, आप सब लोगों की मनोकामना पूर्ण होगी, लेकिन आप लोगों को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना होगा। तभी माता कौशल्या कहती हैं, गुरु करवाइए ना। तभी वशिष्ठ जी कहते हैं, मैं नहीं करवा सकता, इस यज्ञ को मैं नहीं करवा सकता। फिर माता कहती है, फिर प्रभु कौन करवाएगा, कौन इसका अनुष्ठान करवाएगा। तभी वशिष्ठ जी कहते हैं, अथर्ववेद की ज्ञाता ऋषि सिंह मुनि इसके पूर्ण ज्ञाता हैं, वही इसका यज्ञ संपूर्ण तरह से करवाएंगे। तभी माता कहती है, तो प्रभु गुरु उनको बुलवाइए। तभी वशिष्ठ जी कहते हैं, नहीं नहीं देवी, नहीं, महारानी कौशल्या मैं नहीं बुलवा सकता उनको, वहाँ पर महाराज दशरथ को जाना पड़ेगा। तभी माता कैकेयी कहती हैं, अच्छा तो महाराज के लिए मैं हाथी घोड़ा रथ सबको तैयार करके महाराज को भेजूंगी। तभी वशिष्ठ जी कहते हैं कि नहीं देवी, नहीं, ये सब वैभव दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, त्यागी के पास ये सब लेके नहीं जाया जाता, ये वैभव लेके नहीं जाया जाता, वहाँ तो भिक्षा खाली झोली में मांगी जाती है, इससे राजा दशरथ को खाली ही जाना पड़ेगा, खाली झोली में ही भिक्षा मांगी जाती है। तभी राजा दशरथ कहते हैं कि महाराज वशिष्ठ, मैं नंगे पैर जाऊंगा, त्यागी जी के पास मैं नंगे पैर जाऊंगा। तभी महाराज दशरथ नंगे पैर चल देते हैं, उदास रोते हुए जाते हैं, वहाँ मुनि के पास पहुँचते हैं, उनके चरणों में पैर रखते हैं और इतना रोते कि उनके पैरों को धुल देते अपने आंसुओं से। तभी मुनि अपनी तपस्या में थे, अपने को आंखें खोलकर उनको आशीर्वाद देते हैं और उनके यहाँ यज्ञ करते हैं। आगे जब उनके यहाँ यज्ञ होता है, दशरथ के यहाँ जब यज्ञ होता है, तो यज्ञ से उस अग्नि से अग्नि देवता एक कटोरी में खीर लेके ऊपर प्रकट होते हैं और वो कटोरी का खीर का पात्र लिए हुए राजा दशरथ को देते हैं। तभी राजा दशरथ उसमें से एक भाग माता कौशल्या को देते हैं, दूसरा भाग माता कैकेयी को देते हैं। माता कौशल्या उसमें से एक भाग माँ सुमित्रा को देती हैं, माता कैकेयी उसमें से एक भाग माँ सुमित्रा को देती हैं। कुछ समय बाद तीनों माताएं गर्भवती हो जाती हैं। कुछ समय बाद जब प्रभु प्रकट होते हैं, तभी राजा दशरथ के कानों में घंटों की झंकार सुनाई देती है, शंखों की ध्वनि सुनाई देने लगती है। तब महाराज दशरथ कहते हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। प्रभु जन्म ले लेते हैं। बोलो रामचंद्र जी की जय, माता कौशल्या, राजा दशरथ की जय, जय हो जय। गए प्रकट के पाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हरे शित महतारी, मुनि मनिहारी, अद्भुत रूप निहारी। माता जब प्रभु प्रकट होते हैं, माता कौशल्या अद्भुत रूप देखती हैं उनका और रूप देखती है खुश हो जाती हैं। तभी प्रभु उनको जो उन्होंने वरदान मांगा था, उसी वरदान की प्रभु उनको याद दिलवाते हैं। माता को याद दिलवाते कि माँ तुमने जो वरदान मांगा था वो आज पूरा कर दिया मैंने। जब माता को याद आती है तब प्रभु मुस्कुराते हैं।
प्रभु मुस्कुराते हैं, कह रहे वो माता को याद आई, माता को जो मैंने वरदान दिया था आज मैं उनका पूरा किया वरदान। माता को याद आ जाती है। तभी माता क्या कहती हैं कि ये दुए कर जोरी आज पुते तोरी तजऊताते यही रूपा की जो शिशुलीला सो प्रियशीला की जो शिशुलीला सो प्रियशीला यही सुखी परम पा। माता क्या कहती हैं, प्रभु शिशु के रूप में आ जाइए, शिशु प्रभु बालक बन जाइए। मैं आपने इतना सब कुछ दिया, क्या मांगूंगी अब आपसे, इतना सब कुछ सुख दिया, परम सुख दिया प्रभु, अब आपसे क्या मांगूं। आप बालक के रूप में आ जाइए। तभी भगवान बालक के रूप में आ जाते हैं और रोने लगते हैं। तभी दासियां दौड़ के जाती हैं, देखती हैं कि माता यशोदा कौशल्या के पास बेटा लेटा हुआ है। राजा दशरथ को आके बताती हैं कि महाराज माता कौशल्या के बेटा हुआ है, पुत्र हुआ। राजा दशरथ खुशी के मारे इतने खुश होते हैं कि हीरा जवाहर मोती सब कुछ बांटने लगते हैं। तभी फिर से दासी आती है, कहते हैं महाराज माता केकई के भी पुत्र हुआ है। फिर महाराज फिर से लुटाने लगते हैं। फिर इसके बाद एक दासी और आती है, कहती महाराज माता कौशल्या के भी बेटा हुआ। फिर दूसरी दासी आती, कहती महाराज एक नहीं माता कौशल्या के 2 बेटा हुए हैं। महाराज खुशी का इतना खुशी का आनंद मिलता है कुछ न पूछो। प्रभु भगवान राजा दशरथ इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं। हीरे जवाहर मोती अयोध्या में खुशियाँ छा गई हैं। लोग गीत गान हो रहे हैं, खुशियाँ छा गई हैं। हे प्रभु के प्रिय भक्तों, आगे की कथा में आगे के वीडियो में सुनाऊंगी। सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा मेरी कथा को। अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर कुछ पूछना है ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। सीता राम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीता राम सीता राम राधे श्याम राधे श्याम। बोलो सीताराम की जय, बोलो राधे श्याम की जय।